बारवा तिरुकुरल। वर्षा केवल खाने वालों के लिए सुखद भोजन ही नहीं बनाती है, बल्कि प्यास बुझाकर खुद भोजन का रूप ले लेती है। पुनकुरली अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए वह उनकी आंखों का तारा थी और वो उसको खूब लाड और प्यार देते। लेकिन वह एक चीज़ का ध्यान ज़रूर देते। उन्हें जो कोई भी अच्छी सीख अपनी शिक्षा, माँ बाप और अपने ज़िंदगी के माध्यम से मिला, वह पुनकुरली को उसकी जानकारी ज़रूर देते। एक दिन काम से लौटते समय पुनकुरली के पिता एक मिठाई का दुकान से गुजरे। ताज़े ताज़े पेड़े की खुशबू जब आई, वह सोचे, मेरे पुन्नी को ये खूब पसंद आएगा। इसीलिए वह अपने बच्चे के लिए एक बक्सा पेड़ा खरीद लिए और घर की ओर निकल पड़े। पुनकुरली अपने दोस्त के साथ आंगन में खेल रही थी। पुनकुरली को देख के उसके पिता चिल्लाए, पुन्नी बेटा, देखो मैं क्या लाया हूँ। यह बोलते ही वह पुनकुरली के पास गए और उसके हाथ में वो बक्सा रखे। पुनकुरली वो बक्सा जल्दी से खोली और चिल्लाई, पेड़ा। उसके मुंह में ये देखकर पानी निकल आया और वो खुशी से झूम उठी। पुनकुरली की दोस्त शांति से उसके हाथों में रखे हुए पेड़े का डब्बा देखी। उसके माँ बाप धनी नहीं थे और उसके घर पे सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था। जब पुनकुरली को अपने दोस्त के होने का होश आया, वह पीछे मुड़कर पेड़े को चुपके से खाने लगी। यह देखकर उसके पिता बोले, पुन्नी बेटा, हम सबको वर्षा की तरह स्वार्थ रहित होना चाहिए। पुनकुरली पीछे मुड़ी और बोली, पापा, मैं समझी नहीं। यह कहते ही वह अपने पेड़े खाने का आनंद उठाने लगी। उसके पिता समझाए, बेटा, वर्षा अपने जल को कभी अपने लिए नहीं रखता है, उल्टा वह अपने आप को समर्पित करके इस संसार का और उसमें रहने वाले अनेक जीव जातियों की जिंदगी का कारण बन जाता है। वर्षा खाने वालों के लिए सुखद भोजन ही नहीं बनती है, बल्कि प्यास बुझाकर खुद भोजन का रूप ले लेती है। तब पुनकुरली को समझ आया कि उसके पिता उसको क्या बोल रहे थे। वह अपने हाथ में रखे हुए डब्बा को देखी, फिर अपने दोस्त की ओर देखी। चुपचाप से वो अपने दोस्त के पास गई और मुस्कुराते हुए उस डब्बे को उसके हाथ पे सौंप दी। पुनकुरली के पिता यह देख के बहुत खुश हुए। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हुआ।